हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और इस कड़ी में आज ही हमारा 6th लेक्चर है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पिछली क्लास की बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है। जहां हमने पिछली क्लास को खत्म किया था बिल्कुल वहीं से हम आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में जहां हमने बात की थी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो आज हम अपनी उसी अंडरस्टैंडिंग को और आगे ले जाएंगे और बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमारी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो जब एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हमारी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल है आई सॉ एन इंजर्ड डॉग। हम इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, फिर देखते हैं कि कहां पे हमारी जो V3 है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। चलिए ब्रेक करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद सॉ हमारी मेन वर्ब हो गई, एन एक आर्टिकल हो गया, इंजर्ड ये हमारी V3 हो गई और डॉग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमारी मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, क्योंकि मेन वर्ब सो पहले ही आ चुकी है। तो ये क्या काम कर रही है, ये हमारा जो डॉग है आई सो व्हाट डॉग, मैंने एक डॉग को देखा जो कि क्या था, इंजर्ड था। तो ये क्या कर रही है, ये इस डॉग को क्वालिफाई कर रही है। तो इसलिए यहां पे जो V3 है हमारी वो एग्जांपल है पास्ट पार्टिसिपल का। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वी हैव सेंट अ साइंड प्रपोजल टू द कस्टमर, यानी कि हमने कस्टमर को एक साइंड प्रपोजल भेजा है। तो चलो इसको ब्रेक करते हैं। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेंट थर्ड फॉर्म है ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ए हमारा आर्टिकल हो गया, साइन एक बार फिर से हमारे V3 आ गई, यहाँ पे साइन प्रपोजल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टू हमारा प्रेपोजिशन हो गया, टू के बाद ये जो नाउन है ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और द हमारा आर्टिकल हो गया। अब यहां भी आप देखोगे यहाँ पे दो V3 है हमारे पास, एक सेंट है दूसरा साइंड है। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो पहले वाली V3 है वो तो वर्ब का काम कर रही है। अब ये जो सेकंड हमारा साइंड है ये क्या रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में, तो वी हैव सेंट व्हाट, वी हैव सेंट अ प्रपोजल, हमने एक प्रपोजल भेजा है। और अब उस प्रपोजल को क्वालिफाई क्या कर रहा है, हमारा जो वर्ड साइंड है वो ये क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कि वो जो प्रपोजल है वो साइंड है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसने इस ऑब्जेक्ट को, इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया, इसकी विशेषता को बताया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारी जो ये V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक वर्ब का काम ना करके एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो इसलिए इसे भी हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब इन दोनों सेंटेंस से आपको एक और चीज पता चलेगी जिससे आप इमीडिएटली सेंटेंस के अंदर पहचान जाएंगे कि जो V3 है वो हमारा मेन वर्ब नहीं है, वो कुछ और है। आप दोनों से पहले देखेंगे, दोनों केस में जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल है उससे पहले एक आर्टिकल यूज हो रखा है और हमें पता है कि सेंटेंस में वर्ब से पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। अ वर्ब नेवर कैरीज एन आर्टिकल। तो इस केस में तो हमने देखा कि ये V3 है और इससे पहले आर्टिकल है, यहां भी हमने देखा कि V3 है उससे पहले भी आर्टिकल है। तो हम समझ जाएंगे इमीडिएटली कि वो जो V3 है जिससे पहले आर्टिकल यूज हो रखा है सेंटेंस में वो हमारी मेन वर्ब नहीं है, वो कुछ और काम कर रही है। तभी हम देखेंगे कि क्या वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है। यहाँ पे हमने देखा कि इंजर्ड डॉग को क्वालिफाई कर रही है, यहाँ पे साइंड प्रपोजल को क्वालिफाई कर रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों ही वर्ड हमारे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। अब अगला जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं वो है इन्फिनिटिव। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले टू लगा होता है और एक क्या रोल प्ले करता है सेंटेंस में,
हम देखते हैं कि मेनली यहाँ पे जो 2+V1 है वो सेंटेंस में या तो नाउन का रोल प्ले करता है, या एडवर्ब का रोल प्ले करता है, या एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। तो जब भी हम सेंटेंस में 2+V1 देखें तो हमें देखना है कि वहां पे वो क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव। हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है आई वांट टू प्ले। अगर इसको ब्रेक करें, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा 2+V1 है जो हम सोच रहे हैं कि ये इन्फिनिटिव होगा। तो हम देखें कि ये इसका सब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम अगर वर्ब से रिप्लाई में आई वांट व्हाट, आई वांट टू प्ले, तो आप देखोगे रिप्लाई में अकेला प्ले हमें नहीं मिल रहा है, हमें रिप्लाई में टू प्ले मिल रहा है। ये एक साथ मिल रहे हैं दोनों वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या काम कर गया, ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर गया। और आपको पता ही है ऑब्जेक्ट कौन और सब्जेक्ट कौन बनते हैं सेंटेंस में, या तो नाउन बनते हैं या प्रोनाउन बनते हैं। प्रोनाउन हमारे स्पेसिफिक ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टू प्ले है ये कंबाइंड वर्ड हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। यहां पे फिर हमारा ये हो गया 2+V1, ये हमारा वर्ब हो गया, इजी ये एडजेक्टिव हो गया, अब फॉल्ट एक नाउन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा टू फाइंड है वो क्या काम कर रहा है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो अगर हम इस वर्ब से देखें तो किसके बारे में बात हो रही है, फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बात हो रही है। अकेले फॉल्ट की बात नहीं हो रही कि फॉल्ट इज इजी, फॉल्ट इजी नहीं है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2+V1 यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और फिर सब्जेक्ट कौन से वर्ड सब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में, नाउन काम करते हैं, प्रोनाउन काम करते हैं। प्रोनाउन तो स्पेसिफिक ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 2+फाइंड है ये एक नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन का काम कर रहा है तो ये हमारा इन्फिनिटिव है। हमने दोनों चीजें देख ली, ऑब्जेक्ट भी बनता है, सब्जेक्ट भी बनता है, नाउन का काम रोल प्ले करता है, तो हमारा इन्फिनिटिव होगा। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के केसेस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं दिस हाउस इज टू लेट। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ये हमारी वर्ब होगी, ये हमारा हाउस हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब फिर से हमारा 2+V1 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ये घर जो है किराए के लिए खाली है। अब ये जो वर्ड है दिस टू लेट, ये इस हाउस की क्वालिटी को बता रहा है, इस हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। तो बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग दिस नाउन, अब ये सब्जेक्ट है तो नाउन ही है, तो क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम इन्फिनिटिव बोलेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब के भी ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है ही कॉल्ड मी टू आस्क फॉर ए हेल्प। अब इन सेंटेंस को ब्रेक करके देखते हैं कि कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। ही हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड हमारा मेन वर्ब है, ही कॉल्ड मी तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा 2+V1 है, देखते हैं यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। ये हमारी प्रेपोजिशन होगी और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। इसमें आप देखेंगे कि ये जो टू आस्क है ये ना तो ऑब्जेक्ट है और ना ही सब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है, ये किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है। किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया। व्हाई, क्यों कॉल किया। तो हमें एक नई चीज पता चली यहाँ पे कि हम सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। हमें सेंटेंस में एडवर्ब को पहचानने का, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को पहचाना था कि वर्ब से व्हाट और हुम के हमारे जो रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। वैसे ही सेंटेंस में वर्ब से व्हाई का जो रिप्लाई होता है वो उस वर्ब को क्वालिफाई करता है और वो उस वर्ब का एडवर्ब होता है। तो अगर मैं ये कहूं ही कॉल्ड मी व्हाई, ही कॉल्ड मी टू आस्क
फॉर अ हेल्प। तो आप देखोगे यहाँ पे वाई का रिप्लाई करके इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो टू आस्क है एक एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंफिनिटिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही गोज टू ऑफिस टू वर्क, वह ऑफिस जाता है टू वर्क, काम करने के लिए। चलो ब्रेक करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये टू हमारी प्रेपोजिशन हो गई, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया टू वर्क। अब ये वही हमारा 2 + V1 हो गया है। अब हम देखते हैं ही गोज टू ऑफिस, वो ऑफिस जाता है, व्हाई ही गोज टू ऑफिस, व्हाई टू वर्क। तो ये किसने फिर क्या किया, हमारे वर्ब से वाई का रिप्लाई दिया, तो ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। और क्योंकि ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है और 2 + V1 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटिव का। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, उसमें भी हमारा इन्फिनिटिव ही है। आई मेड हिम लाफ, सब्जेक्ट वर्ब मेड लाफ, आई मेड व्हाट, लाफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और टू हुम, टू हिम, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गए आप देख रहे हैं। लेकिन यहां पे भी देखोगे आप V1 है, और V1 क्या रोल प्ले कर रही है, V1 रोल प्ले कर रही है एक ऑब्जेक्ट का, बट इसके साथ टू तो नहीं लगा रखा, बट ये भी हमारा इन्फिनिटिव ही है। बात क्या है इसमें, बात ये है कि जरूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ टू को कैरी नहीं करती, फिर भी वो इन्फिनिटिव ही होती हैं। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये जैसे जैसे आप ग्रामर में आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप हो जाएगी। आज का हमारा जो मोटिव है वो इसकी तरफ जाने का नहीं है। ये सेंटेंस आई मेड हिम लाफ, ये यहाँ पे टू कैरी नहीं करेगी, जो लाफ वर्ब है वो टू कैरी नहीं करेगी, बट वो इन्फिनिटिव का काम करेगी। लेकिन आज हमें जो कॉन्सेप्ट जानना था, हमें टू इन्फिनिटिव को 2 + V1 की फॉर्म में ही जानना है। ये एक्सेप्शंस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश हमें अपने आप आ जाएंगी। तो आज हमने सीखा कि कब V3 वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है, और कब जो V की फर्स्ट फॉर्म है वो टू अपने साथ लेके इन्फिनिटिव का काम करती है। और एक और नई चीज जो हमने आज सीखी इन सबसे अलग, कि जो हमारी वर्ब होती है उससे पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो अगर हमें सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब से पहले आर्टिकल दिखे तो हमें इमीडिएटली समझ जाना है कि यहाँ पे इस वर्ब का रोल वर्ब वाला रोल नहीं है, ये कुछ और रोल प्ले कर रही है। तो वहां पता चल जाएगा कि कहीं वो हमारा कोई पार्टिसिपल तो नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकें और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी इस सीरीज में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।